ॐ बंशीधरं तोत्रधरं नमामि मनोहरं मोहहरं च कृष्णं मालाधरं धर्मधुरं धरं च पार्थस्य सारथ्यकरं च देवं कर्तव्यदीक्षां च समत्वशिक्षां ज्ञानस्य भिक्षां शरणागतिं च ददाति गीता करुणाद्रभूता कृष्णेन गीता जगतो हिताय। श्रीमद्भगवद गीता जी अध्याय 12वां और श्लोक प्रथम है, उसका दूसरा भाग। कल चर्चा हुई थी। अर्जुन ने पूछा, एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वां पर्युपासते ये चाप्यक्षरमव्यक्तं तेषां के योगवित्तमः। अर्जुन ने पूछा कि हे प्रभु, भक्त इस तरह 11वें अध्याय के 55वें श्लोक तक निरंतर आपकी भक्ति में लीन रहकर सगुण स्वरूप की उपासना करते हैं, और दूसरे भक्त जो केवल अविनाशी निर्गुण निराकार की उपासना करते हैं। तो इन दोनों प्रकार के भक्तों में से निर्गुण भक्त या सगुण भक्त, इन में से उत्तम कौन है, कौन योगवेत्ता है? तो कल चर्चा की थी सगुण की, अब निर्गुण की थोड़ी चर्चा करके फिर आगे अर्थ करेंगे। तो भगवान कहते हैं कि उपासकों, निराकार के जो उपासकों हैं उनका वर्णन इस श्लोकों के पद द्वारा हो चुका है। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में भगवान ने ये कहा, तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। ये एक विद्यार्थी के लिए भी है, शिष्य कोई भी हो तो गुरु के पास किस तरह जाना चाहिए। अर्जुन अपना कल्याण चाहते हैं, तो कल्याण के प्राप्ति के विभिन्न साधनों के यज्ञ रूप में वर्णन करके अब भगवान के ज्ञान द्वारा तत्व ज्ञान प्राप्त करने की प्रचलित प्रणाली का वर्णन करते हैं। ज्ञान के बिना भगवान जाने नहीं जा सकते हैं, और तत्व ज्ञान से भगवान को कैसे प्राप्त कर सकते हैं, तो उसमें रास्ता बताया। तद्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्ष्यन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। कोई भी शिष्य यदि ज्ञान चाहता है तो गुरु जी के पास इस तरह जाना चाहिए। कोई भी भक्त यदि ज्ञान चाहता है तो भक्त के पास इस तरह जाना चाहिए। कोई भी पुत्र पिता के पास यदि कुछ ज्ञान चाहता है, कोई मित्र मित्र के पास ज्ञान चाहता है, भाई भाई के पास ज्ञान चाहता है, तो इस प्रकार जाना चाहिए। कैसे? कोई बुजुर्ग के पास जाए तो भी इस तरह। तत्वज्ञान के तू तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुष के पास जाकर जान ले, उसको साष्टांग दंडवत प्रणाम करने से और सरल भाव से प्रश्न पूछने से तत्वदर्शी अनुभवी ज्ञानी शास्त्रज्ञ महापुरुष तत्व ज्ञान का उपदेश देंगे। और उसमें आगे कहा कि भी श्रद्धावान लभते ज्ञानम। आप गए जरूर, लेकिन श्रद्धा के रहित गए तो ज्ञान नहीं मिलेगा। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्पर संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांतिम अचिरेणाधिगच्छति। जो भी जितेंद्रिय साधन परायण है, ऐसा श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त हो जाता है, और ज्ञान को प्राप्त करके तत्काल परम शांति को प्राप्त करता है। और नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित्। 5वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं, नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन्
प्रलपन विसृजन गृह्णन उन्मिषन्न मिषन्नपि इंद्रियाणींद्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी देखता, सुनता, स्पर्श करता, सूंघता, भोजन करता, चलते चलते, ग्रहण करते करते, बोलते बोलते, मल मूत्र का त्याग करते, सोते, श्वास लेते, आँख को खोलते, आँख को बंद करते, सर्व इंद्रियों अपने अपने अर्थों में माने विषयों में बरत रही है, ऐसे समझकर मैं खुद कुछ नहीं हूँ और ऐसा मान ले वह मुझे प्राप्त कर सकता है। नैव किंचित करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्वविद। तत्व को जानने वाला सांख्य योगी निस्संदेह ऐसा मानता है कि मैं कुछ नहीं कर रहा हूँ, सब भगवान कर रहे हैं। अब देखो, नैव कुर्वन्न कारयन्, आगे 13वें श्लोक में भगवान ये कह रहे हैं नैव कुर्वन्न कारयन्। तो सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। जैसी इंद्रियां मन में वश हैं उसी तरह देहधारी पुरुष नवद्वारों के शरीर रूपी पुर में सारे कर्मों को विवेकपूर्वक मन से त्याग कर निस्संदेह कुछ भी न करता हुआ न कराते हुआ आनंद पूर्वक अपने में स्थित रहता है, कुछ करता भी नहीं है, कुछ करवाता भी नहीं। सर्वकर्माणि मनसा संन्यस्यास्ते सुखं वशी नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्। कर्म न करता हुआ न करावे, ऐसी तरह ब्रह्म निर्वाणम। अब देखो 24वें श्लोक में से शुरू करते हैं कि निर्गुण निराकार की प्राप्ति किस तरह होती है। योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तदन्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽधिगच्छति। जो भी मनुष्य मात्र परमात्मा में सुख वाला और केवल परमात्मा में रमण करने वाला और केवल परमात्मा में ज्ञान वाला, वह ब्रह्म में अपनी स्थिति का अनुभव करने वाला, ब्रह्म रूप हो गया हुआ हो, ऐसा सांख्य योगी निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। योऽन्तःसुखोऽन्तरारामस्तदन्तर्ज्योतिरेव यः स योगी ब्रह्म निर्वाणम ब्रह्म भूतोऽभिगच्छति। निर्वाण ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। फिर 25वें श्लोक में भी कहते हैं लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। जिनका शरीर मन इंद्रिय सहित बस में है, ऐसे सर्व प्राणियों के हित में रत है और जिनके सारे संशय ज्ञान द्वारा निवृत्त हो चुके हैं, जिनके सारे पाप नष्ट हो चुके हैं, ऐसे विवेकी साधक शांत ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं, निर्गुण निराकार को। लभन्ते ब्रह्म निर्वाणम ऋषयः क्षीणकल्मषः छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रतः। अब देखो, काम क्रोध वियुक्तानां यतिनां यतचेतसां अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनां। काम क्रोध से सर्वथा रहित जीते हुए मन वाला, स्वरूप को साक्षात्कार कर चुके हुए सांख्य योगियों के लिए चारों तरफ शरीर हो तब मृत्यु के बाद निर्वाण ब्रह्म परिपूर्ण है, माने ब्रह्म निर्वाण को प्राप्त करते हैं। काम क्रोध वियुक्तानम यतीनम यतचेतसम अभितो ब्रह्म निर्वाणम वर्तते विदितात्मनाम। ये यहाँ हो गया। अब 6वें अध्याय के श्लोक को देखेंगे। मन को परमात्मा में स्थित करके आत्मसंस्थम मनः कृत्वा, है ना। 6ठे अध्याय के 25वें श्लोक में ये कहा आत्मसंस्थम मनः कृत्वा। मन को क्या करना है? आत्मसंस्थ करना है, माने आत्मा में स्थिर करना है। जब तक वह आत्मा में स्थिर नहीं होगा तब तक ब्रह्म की प्राप्ति नहीं होगी। शनै शनै, देखो धीरे धीरे, संस्कृत में एक सुभाषित है, शनै कंधा शनै पंधा शनै पर्वतमस्तके
शनैर्विद्या शनैर्वित्तम पंचैतानि शनै शनैः। उस तरह भगवत ज्ञान भी धीरे 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 धीरे, ब्रह्म प्राप्ति भी धीरे धीरे, और सारे काम धीरे धीरे करने में, धैर्य रखने में ही यह धरणीधर मिल सकता है। इसलिए कहा शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। शनै शनैः उपरम एतद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। धैर्यशील बुद्धि के द्वारा संसार से धीरे धीरे अभ्यास करता हुआ उपराम हो जाता है और मन बुद्धि को परमात्मा स्वरूप में सम्यक प्रकार के स्थित करके फिर परमात्मा के सिवाय और किसी का भी चिंतन नहीं करना चाहिए। न किंचिदपि चिंतयेत्। शनै शनैरुपरमेद बुद्ध्या धृति गृहीतया आत्मसंस्थं मनः कृत्वा न किंचिदपि चिंतयेत्। अब देखो 8वें अध्याय में कहते हैं मन को परमात्मा में स्थित करता है, ये कहा 6वें अध्याय में। 8वें अध्याय में कहते हैं यदक्षरम वेद विदो वदन्ति। 8वां अध्याय और श्लोक है 11वां। श्लोक है 11वां। यदक्षरम वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। यदक्षरं वेद विदो वदन्ति विशन्ति यद्यतयो वीतरागाः यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण प्रवक्ष्ये। वेद को जानने वाले विद्वान जो परम पद को अविनाशी कहते हैं, वितराग यति जिनको प्राप्त करते हैं तथा साधक जिनकी प्राप्ति की इच्छा करके ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, तो वही पद मैं तेरे लिए संक्षेप में कहूंगा कि वह पद कैसे प्राप्त हो सकता है ना। वेदों के ज्ञाता पुरुष वो परम पद को अक्षर कहते हैं। ओम मित्येकाक्षरं ब्रह्म व्याहरन् मम अनुस्मरन् यप्रयाति त्यजन् देहं स याति परमं गतिम। ओमकार का उच्चारण करके परम गति को प्राप्त कर जाता है। ओम यह एक अक्षर रूपी ब्रह्म का उच्चारण मुझे निर्गुण ब्रह्म का स्मरण करते रहते हुए। अब 15वें श्लोक में कहते हैं 9वें अध्याय के ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते मामुपेत्य पुनर्जन्म दुःखालयम शाश्वतम नाप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धिं परमां गतः। अच्छा, ये 9वें अध्याय का 15वां श्लोक देखना है। तो एक एक बात भगवान कहते हैं ज्ञान यज्ञेन चाप्यन्ये यजन्तो माम उपासते एकत्वेन पृथक्त्वेन बहुधा विश्वतो मुखम। यह कह के हैं ज्ञान योगियों मुझ निर्गुण ब्रह्म का ज्ञान यज्ञ के द्वारा पूजन करते मेरी उपासना करते, अन्य साधक ज्ञान के द्वारा अभिन्न भाव मेरा पूजन करते रहते, मेरी उपासना करते, और दूसरे साधक अपने को पृथक मानकर चारों तरफ मुख वाले मेरे विराट स्वरूप की अर्थात संसार को मेरा विराट रूप मानकर सेव्य सेवक भाव से मेरी अनेक प्रकार की उपासना करते हैं। विभिन्न भिन्न कृतकृत्य ज्ञात ज्ञातव्य और प्राप्तव्य हो जाता है। कब? जब भगवान का दर्शन करके तृप्ति होती है। तो ये अध्याय के पहले निराकार के उपासकों का जो वर्णन जिस श्लोकों में किया था इसकी चर्चा की। अब श्लोक के अर्थ के बारे में जाएंगे। त्वाम पर्युपासते, यहाँ त्वाम पद से सारे सगुण साकार स्वरूपों को ग्रहण कर लेना चाहिए। जो रूपों को भगवान भक्तों की इच्छा अनुसार समय समय पर धारण करते हैं और उसी स्वरूप को भगवान ने भिन्न भिन्न अवतारों का धारण किया है। जैसे भक्त लोग अपनी मान्यता के अनुसार अनेक रूप और नाम से भगवान को बुलाते हैं। पर्युपासते, परितः उपासते, ये पद का अर्थ ऐसा होता है, अर्थात ठीक तरह से उपासना करते हैं। जिस तरह पतिव्रता स्त्री अपने पति की सेवा में शरीर को अर्पण करके पति की अनुपस्थिति में पति का चिंतन करके कभी कभी पति के संबंध से सास ससुर आदि की सेवा करके और कभी पति के लिए रसोई बनाकर कभी कभी घर के काम करके सदा सर्वदा पति की उपासना ही करती रहती है,
तो इस तरह साधक भक्त भी कभी कभी भगवान में तल्लीन होकर, कभी कभी भगवान का जप स्मरण चिंतन करके, कभी कभी सांसारिक प्राणियों को भगवान के ही मानकर उनकी सेवा में लग जाने के बाद, कभी कभी भगवान की आज्ञा अनुसार सांसारिक कर्मों करके सदा सर्वदा भगवान की उपासना में ही लगा रहता है। तो ऐसी उपासना ठीक तरह से यदि करने में आवे तो वह उपासना है। ऐसे उपासना के हृदय में, उपासक के हृदय में उत्पन्न और नष्ट होने वाले पदार्थ और क्रियाओं का किंचित मात्र भी महत्व नहीं रहता है। तो ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम ये च अपि अक्षरम अव्यक्तम, यहाँ ये पद निर्गुण निराकार की उपासना के लिए किया गया है। ये निर्गुण जो उपासना करते हैं उनका ये वाचक है। और त्वाम पर्युपासते यह सगुण साकार, हाँ, इनके जो भक्त हैं उनका ये अर्थ यहाँ ग्रहण करना चाहिए। तो निर्गुण और निराकार दोनों का यहाँ कहा। श्लोक के पूर्वार्ध में जिस श्रेणी के सगुण साकार उपासकों ने ये पद का प्रयोग किया, वह निर्गुण श्रेणी के निराकार उपासकों ने ये पद का उपयोग किया। यहाँ दोनों जगह ये पद आ गया है ना। त्वाम पर्युपासते, वहां त्वाम लिया तो अक्षरम पद अविनाशी सच्चिदानंद घन पर ब्रह्म का वाचक है। व्याख्या इस अध्याय के तीसरे श्लोक में की जाएगी, माने इसी 12वें अध्याय के तीसरे श्लोक में। अब देखते हैं तीसरा श्लोक कौन सा है, इसका पठन कर लेते हैं। ये त्वक्षरम निर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपासते सर्वत्र गमचिन्त्यं च कूटस्थमचल ध्रुवम। तो इसकी चर्चा आगे करेंगे, लेकिन जो कोई भी इंद्रिय का विषय नहीं है उसको अव्यक्त कहते हैं। अव्यक्त पद के साथ अक्षरम विशेषण दिया गया है, इसलिए पद निर्गुण निराकार ब्रह्म का वाचक है। ऐसी व्याख्या इस अध्याय के तीसरे श्लोक में की जाएगी। अपि पद से यह भाव प्रतीत होता है कि यहाँ साकार उपासकों की तुलना में निराकार उपासकों के साथ की गई है, जो केवल निराकार ब्रह्म को श्रेष्ठ मानकर उपासना करते हैं। तो यहाँ तेषाम पद सगुण और निर्गुण दोनों उपासकों के लिए किया है ना। निर्गुण और सगुण तेषाम के योग वित्तमः, तेषाम अर्थात सगुण निर्गुणयो हो, सगुण निर्गुण उपासका नाम वा, तो उपासकों को बताया गया है। 7वें श्लोक में तेषाम पद सगुण उपासकों के लिए आया है। तो इन पदों से अर्जुन का अभिप्राय यही है कि ये दो प्रकार के उपासकों में से कौन सा श्रेष्ठ है, साकार निराकार उपासकों में श्रेष्ठ कौन है। अर्जुन के इस प्रश्न का भगवान ने जो उत्तर दिया है, तो उसके पर गहन विचार करने से अर्जुन के प्रश्न की महत्ता को जान सकते हैं। क्योंकि इस अध्याय के दूसरे श्लोक से 14 अध्याय के 20वें श्लोक तक वो सतत बोलते ही रहते हैं, और 73वें श्लोक तक इतना लंबा प्रकरण गीता में एकमात्र है। इनसे स्पष्ट होता है कि भगवान इस प्रकरण में कोई अत्यंत महत्वपूर्ण बात समझाने को चाह रहे हैं। साधकों के साकार निराकार स्वरूपों को एकता का बोध हो, उनके हृदय में दोनों स्वरूप को प्राप्त करने वाले साधनों का सांगोपांग रहस्य प्रकट हो, माने सिद्ध भक्त है ना। गीता जी के 12वें और 13वें से 19 ज्ञानियों और गीता जी के 14वें अध्याय के 22 से 25 आदर्श लक्षणों से परिचित होते हैं, और संसार से संबंध विच्छेद कर विशेष महत्ता उनके समझ में आ जाती है कि उनसे संसार का संबंध विच्छेद कर देना चाहिए। तो इन उद्देश्य को सिद्ध करने के लिए भगवान की विशेष रुचि मालूम पड़ती है। तात्पर्य ये हुआ, भगवान के लिए अर्जुन को बहुत प्रेम है। भगवान के हृदय में जीवों के लिए जो परम कल्याणकारी अत्यंत गोपनीय उत्तमोत्तम भाव थे, उसको प्रकट करवाने का श्रेय अर्जुन को जाता है, भगवत प्रेरित प्रश्नों को जाते हैं, क्योंकि अर्जुन ने हमारे सबके लिए ये सब प्रश्न किए हैं। योग शास्त्र होने से गीता में योग मुख्य है, इसलिए असल उत्तम योगवेत्ता कौन है, यह अर्जुन का प्रश्न है। योगवेत्ताओं की 3 श्रेणियां हैं। एक योगविद अर्थात योगी,
दूसरा योगवित्तर अर्थात 2 योगियों में श्रेष्ठ योगी, और तीसरा योगवित्तम माने सब योगियों में श्रेष्ठ योगी। तो योगी में भी उत्तम और योगवित्त में भी उत्तम। अर्जुन योगवित्त और योगवित्तर इन दोनों के विषय में संदेह नहीं है, परंतु वो योगवित्तम के विषय में उसको संदेह है। तो 3 शब्द आए, योगवित्त, योगवित्तर और योगवित्तम। तो योगवित्त में अर्जुन जी का प्रश्न है। तो अर्जुन जी ने वो प्रश्न रखा कि दोनों में कौन श्रेष्ठ है प्रभु, आप हमें बताइए। कल का थोड़ा अर्थ यहाँ बाकी था, वो भी इधर चर्चा कर लेते हैं। तो अलबत्त ऐसे लोग भी होते हैं जो कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त नहीं होते हैं, वह दृढ़ता से ही उनसे अलग रहते हैं। भगवत गीता का भाष्य यदि अन्य लोगों के द्वारा लोगों ने कृष्ण के द्वारा करके दूर रहना चाहते हैं, तो उनकी सर्व भावना निर्विशेष ब्रह्म ज्योति तरफ यदि लेनी है तो कृष्ण के बारे में ही चर्चा करनी चाहिए। पर ब्रह्म के निराकार जो है उनका ध्यान पसंद करते हैं, वो इंद्रियातीत है, इसलिए अव्यक्त है। इस तरह वस्तुतः अध्यात्मवादी 2 वर्ग में बटे हुए हैं। अर्जुन अब निश्चित करना चाहता है कि कौन सी पद्धति सुगम है, कौन से वर्ग में कौन सा वर्ग सबसे अच्छा है, पूर्ण है। दूसरे शब्दों में कहे तो अपनी स्थिति स्पष्ट करने के लिए वह रखते हैं इच्छा, क्योंकि वहाँ स्वयं कृष्ण के सगुण रूप को भजते हैं और उनको निर्विशेष ब्रह्म में आसक्ति नहीं है, ये जान लेना चाहते हैं अपनी स्थिति को सुरक्षित है कि क्यों कैसे। तो निराकार जो विभाग है, बाद में लोक में हो या भगवान के परम धाम में हो, तो भी ध्यान के लिए एक समस्या रूपी होता है। वस्तुतः मनुष्य पर ब्रह्म के निर्विशेष निराकार विभाग की परिपूर्ण कल्पना भी कर नहीं सकता है। इसलिए अर्जुन कहना चाहता है कि इस तरह वृथा समय घुमाने से, वृथा समय बेकार करने से क्या लाभ होना। अतः 11वें अध्याय में जो अर्जुन को अनुभूति हुई कि कृष्ण के साकार रूप के प्रति अनुरक्त होना चाहिए, वही सर्वोत्तम है साकार रूप में, क्योंकि उसके द्वारा भगवान के समस्त रूपों को जान सकते हैं। कृष्ण प्रत्यय उनका प्रेम में कोई बाध नहीं होता है। फिर अर्जुन ने कृष्ण को जो प्रश्न पूछा, यह महत्वपूर्ण प्रश्न के द्वारा परम सत्य के निराकार और साकार स्वरूप वच्चे का भेद का निरसन होगा। माने कौन सा श्रेष्ठ है। लेकिन योगवित्तर और योगवित्तम, इसके लिए उन्होंने ये प्रश्न किया है। मैं भी 12वें अध्याय के लिए थोड़ा कुछ मैंने चिंतन किया था, वो जरा आपके सामने रखते हैं कि जब तक मनुष्य अपने आप में शुद्ध नहीं होता तब तक ठीक नहीं हो सकता। तो कर्मकांड से हमारा मल दूर होता है, उपासना कांड से हमारा विक्षेप दूर होता है, और ज्ञान कांड से आवरण हमारे हट जाते हैं। 3 बात है, कर्मकांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। अब देखिए उदाहरण दें सोने का। पानी की बाल्टी में, डोल में मिट्टी वाला पानी है, तो ये क्या हुआ। अब कर्मकांड से जानना पड़ेगा, जैसे भगवान को प्राप्त करना है तो पानी की डोल कर्मकांड में ये पुष्प चाहिए, डोल चाहिए, गंध चाहिए, पुष्प चाहिए, अक्षत चाहिए, तो मल दूर होगा। तो सबसे पहले कर्मकांड की आवश्यकता पड़ेगी। फिर उपासना कांड, तो उसमें जो जल हिल रहा है तो हम उपासना करेंगे तो विक्षेप दूर हो जाएगा। लेकिन ग्लास के नीचे पानी, मिट्टी वाली पानी की डोल में जो नीचे सुवर्ण पड़ा है, उसके ऊपर ग्लास है या तो कोई आवरण से ढका हुआ है सुवर्ण, वह कैसे शुद्ध होगा। ज्ञान से, ज्ञान कांड से आवरण हट जाता है। तो फिर जैसे हम पानी में फटकड़ी डालकर पानी को शुद्ध करना चाहते हैं, पानी शांत हो जाता है, उसी तरह सोना तब दिखाई देने लगता है। आवरण, ग्लास को दूर करना पड़ेगा। तो आवरण कैसे हटेगा। ज्ञान कांड से। माने 3 कांड बहुत महत्व है, कर्म कांड, उपासना कांड और ज्ञान कांड। ये साधनाओं के शब्द हैं, लेकिन आजकल कांड का उपयोग बहुत गंदी जगह कर रहे हैं। मुझे बहुत दुख होता है कि हिंदू धर्म के कई शब्दों को इतना मरोड़ खुच कर दिया है बेकार, कि हमारी भावना संस्कृति के शब्द पर
उठ जाती है। तो ये काम जो पापी लोग हैं ये क्या करते हैं, तो कर्मकांड मिट्टी वाला पानी, उसको मल दूर करे। ये गीता जी के 12वें अध्याय के 1 से 6 अध्याय में बताया है मल कैसे दूर हो, है ना। जब तक मल दूर नहीं होगा, कर्मकांड से उपासना साधना नहीं होगी, तब तक विक्षेप दूर नहीं होगा। तो उपासना कांड से पानी जो हिल रहा है वह विक्षेप दूर होगा। वह 7 से 12वें श्लोक तक है ना, यही अध्याय की। और ज्ञान कांड, जब ग्लास को दूर करना है आवरण, तो 13 से 18 श्लोक। तो भक्त भी 4 प्रकार के होते हैं उसमें, आर्तो जिज्ञासुरर्थार्थिक ज्ञानी च भरतर्षभ, है ना। तो चतुर्विधा भजन्ते माम। हाँ? तो भगवत गीता यदि हमें कुछ सिखाती है, या तो भगवत गीता जी हमें सब कुछ सिखाती है, लेकिन ये भी यदि हमने थोड़ा भी अंश गीता जी का नहीं प्राप्त किया, तो शंकराचार्य जी महाराज कहते हैं कि तुम मूढ़ हो, भक्ति योग तो बहुत पढ़ना चाहिए। भगवत गीता किंचिदधीता गंगा जल लव गणिका पीता सकृदपि यस्य न मुरारी समर्चा भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो भक्ति योग जानने से यम भी हमारी चर्चा नहीं कर सकते हैं। ये कहते हैं भगवद गीता किंचिदधीता गंगा जल लव गणिका पीता सकृदपि यस्य मुरारी समर्चा। कुछ इसमें थोड़ी गलती हो रही है ऐसा लग रहा है मुझे। भज गोविंदम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। तो इसकी चर्चा हम कल करेंगे। थोड़ा इंग्लिश का अर्थ ले लेते हैं। अर्जुन उवाच एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते। अर्जुना said, the devotees executively and constantly devoted to you in the manner cited just earlier adore you as possessed of form and attributes, and those who adore as the supreme reality only the impressible unmanifest Brahma, who is truth, knowledge and bliss, solidified of these two types of worshippers, who are the best knowers of yoga। दोनों में से कौन श्रेष्ठ है, यही प्रश्न किया। आइए इसमें भी हम देख लेते हैं। 12वें अध्याय का प्रथम श्लोक है। अर्जुना रिक्वायर्ड which are considered to be more perfect, those who are always properly engaged in your devotional service, or those who worship is the impersonal Brahma, the unmanifested। तो दोनों में से कौन उत्तम है आप कहो। एवं सतत युक्ता ये भक्तास्त्वं पर्युपासते तेषां भक्तास्त्वं ये चाप्यक्षरम अव्यक्तम तेषां के योग वित्तमाः। अब भगवान का थोड़ा भजन गा ले, है ना। कांजी तारी माँ कैसे पाणे हमें कानूड़ो केशू, कांजी तारी माँ कैसे पण અમે કાનુડો કેશું, એટલું કેતા નહીં માનો તો ગોકુળ છોડી દેશું। કાંજી તારી માં કેશે પાણી અમે કાનુડો કેશું, માખણ ખાતા નહીં આવડે કાંજી મુખ થયું તારું હેઠું રે, ગોપીઓથી તારું ઘર ઘેરાણું જઈ ખૂણામાં બેઠો રે। કાંજી તારી માં કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું, એટલું કેતા નહીં માનો તો ગોકુળ છોડી દેશું।
ઝૂલણ પહેરતા ન આવડ કાંજી અમે તો પહેરાવતા રે ભરવાડોની ગાયો ચારતા અમે તને છોડાવતા રે કાલો ઘેલો તારા માત પિતાનો અમને શેના કોડ રે કર્મ સંજોગે આવી ભરાણા આપણે જોડા જોડ રે ગોઠણિયા ભેર હાલતો ચાલતો બોલતો કાલું ઘેલું ભલે મળ્યા વલ્લભના સ્વામી પ્રેમ ભક્તિમાં રહેવું રે કાંજી તારી મા કેશે પાણી અમે કાનુડો કેશું કાંજી તારી મા કેશે પણ અમે કાનુડો કેશું એટલું કેતા નહીં માનો તો ગોકુળ મેલી દેશું કાંજી તારી મા કેશે પાણી અમે કાનુડો કેશું રાધે કૃષ્ણ ગોપાલ કૃષ્ણ 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 રાધે 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 કૃષ્ણ ગોપાલ 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 કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ ગોપાલ કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ ગોપાલ કૃષ્ણ રાધે 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 કૃષ્ણ ગોપાલ 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 કૃષ્ણ રાધે કૃષ્ણ ગોપાલ કૃષ્ણ राधे कृष्ण गोपाल कृष्ण। यही कान्ह जी आपके हृदय में बैठे हुए हैं। उन कान्ह जी को कृष्ण भगवान को प्रणाम करके मेरी वाणी को विराम देता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे, हरिओम, जय योगेश्वर, जय वेंकटेशा, जय गोविंदा, ओम नमः शिवाय, जय गिरनारी, राधे राधे। बरसाने वाली की जय हो, बाके बिहारी लाल की जय।